हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वेलकम टू द पॉजिटिव चेंज ऑफ लाइफ। बिकॉज अगर 555 एंजल नंबर देख के आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं तो डेफिनेटली आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने की बहुत पूरी संभावना है। और जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर है और ख़ास करके जुड़े हुए फील होते हैं तो वो फील कर पाते हैं कि मैं जब भी मेडिटेशन कर रही हूँ तो उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर पाऊँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए और उनको लाइफ में पॉजिटिव फील हो, यही मेरी इंटेंशन है। और मैं रीडिंग्स इस इंटेंशन से करती हूँ कि आपके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपके हीलिंग के थ्रू, आपके पॉजिटिव फीलिंग्स के थ्रू। बस यही आपके साथ एक नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्स है जो आपकी सक्सेस के बीच में है। तो बस इतना ही जो आपको हटाना है, नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाना है आपके लाइफ में, ताकि पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ सके। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेजर अरकाना फिर ओरेकल एनर्जी से उनकी एनर्जीज चेक करेंगे और फिर कुछ एंजल आंसर्स पे देखेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या मिनिमल कांटेक्ट है, या फिर कांटेक्ट होते हुए भी आपको ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है जैसे कि कांटेक्ट है, आपको कनेक्ट ही नहीं फील हो रहा है। तो देखते हैं कि उसका रीज़न क्या है, या फिर ये कांटेक्ट क्या, कब सेपरेशन या कब ये सिचुएशन कब इम्प्रूव होगी। प्लीज गाइड मी। द हैंगमैन, the high priestess, the wheel of fortune, और the strength। बॉटम ऑफ डेक है द डेविल की एनर्जी। और इससे मुझे फील हो रहा है कि वो ना अपने ही जंजालों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, अपने नेगेटिव इमोशंस में, अपने ज़िद में, ईगो में बहुत ज़्यादा फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे नेगेटिव एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस में नज़र आ रहे हैं। बहुत ही इमोशनल ब्लैकमेलिंग या इमोशनल कंट्रोल किसी का है, स्पेशली थर्ड पार्टीज़ का। मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि जैसे कि उनके ऊपर कोई एनर्जीज कंट्रोल कर रही है, कोई इंसान है वो ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, भले वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग के थ्रू ही सही, बट बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग में है। तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है क्योंकि अभी चल रही है उनकी एनर्जी हैंगमैन की। बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए और अटके हुए फील हो रहे हैं। खास करके एक्चुअली ये उनकी जो हैंगमैन सिचुएशन है वो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस है, क्योंकि वो सीधी तरह से दुनिया को नहीं देख पा रहे थे या सिचुएशंस को नहीं देख पा रहे थे, तो उनको उल्टा लटकाया के रखा हुआ है। और बहुत ही फंसे हुए भी मुझे फील हो रहा है, बहुत ही बंधे हुए मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि उनकी एनर्जीज़ वैसे है कि वो चाहते तो है बहुत कुछ लेकिन कर नहीं पा रहे। बहुत कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, या आपके साथ हुए झगड़े हैं, या उनकी ईगो है, उनकी ज़िद है, उनका गुस्सा है, या फिर अपनी बेबसी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर वो मैरिड है और लेकिन फील तो आपके लिए कर पा रहे हैं, लेकिन किस मुंह से आपको क्या बोले ये ज़रूर फील कर पाते हैं। तो उस वजह से एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे हैंग लग रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो नसीब का पहिया घूमे, और घूम भी रहा है उनकी तरफ। तो वो चीज़ें जो हैंग थी वो मुझे बदलते हुए नज़र आ रही थी। अगर उनके लाइफ में उन्होंने कुछ सही किया था, मतलब कर्म अच्छे थे, तो उनका भी वो फल मिलने का उनको टाइम आ रहा है। अगर वो कर्म अच्छे थे, अगर वो सच में गलती मानते हैं, उनका गलती का एहसास हो रहा है, तो डेफिनेटली उनके लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। नहीं तो उनके लाइफ में जो टावर गिरे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो टावर इसलिए है उनके लाइफ में क्योंकि उनको बहुत कुछ यूनिवर्स समझाना चाहती है, कुछ दिखाना चाहती है। सच और झूठ के बीच में फ़र्क करना जानना, फ़र्क करके देना चाहती है।
वो समझ अगर नहीं सकते तो वो टावर सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी। बस इतना ही है। और अपने अंदर ना बहुत ही हिम्मत जुटा पाए। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, तो अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत करें। बहुत सारे डिसीजन में वो कर नहीं पा रहे थे या कर नहीं सकते, ऐसा फील हो रहा था, तो वो बहुत हिम्मत जुटा रहे, बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे अपने अंदर, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिख रहे हैं, तो उनके लाइफ में बहुत सारा सिचुएशन में डिफरेंस हो सकता है। दोनों आप अलग अलग जगह से मैरिड हो सकते हो, या लाइफ में ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन होना इतना इजी नहीं है कि चलो माँ बाप नहीं मान रहे तो चलो भाग के शादी कर ले, कोर्ट मैरिज कर ले वगैरह। इतना इजी कुछ कनेक्शंस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं, और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए डिसीजंस लेने में या चीज़ों को समझने में। तो वो हिम्मत बहुत जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि उनकी एनर्जीज़ क्या कह रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस हीलिंग प्रोसेस में है। कुछ लोग लिटरली बीमार भी हो सकते हैं, तो इसके लिए एक रीज़न हो सकता है कि वो सच में बात नहीं करना चाहते हो। लेकिन मुझे सिचुएशन हैंगमैन की लग रही है, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से गुजर रहे हैं, बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, बहुत सारा चीज़ें ना अचानक से लाइफ में चेंज हो चुके हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे नज़र आ रहे हैं। तो बहुत प्रॉब्लम है और कुछ चीज़ें मजबूरियां हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब समझ नहीं पा रहे कि लाइफ में करे क्या। तो अपने अंदर ही अंदर शांत होके ऊपर वाले का सहारा ले गए और हीलिंग करने की कोशिश करें अपने अंदर। थिंकिंग मैन, तो डेफिनेटली आप ही के बारे में सोचा जा रहा है, आप ही के बारे में बहुत 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 सोच, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है कि बिना सोचे समझे उनके मन में अचानक से आपके ख्याल बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। क्योंकि आपका जो कनेक्शन है, आपका जो आपकी यादें हैं ना, जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड में मतलब ना चाहते हुए भी अचानक से सरफेस करती होंगी, और वो उस वजह से बहुत बेचैन होते होंगे। और डेफिनेटली अगर आपको उनकी भी उतनी ही याद आ रही है अचानक से, मतलब आपने सोचा भी नहीं था, आप अचानक से टीवी देख रहे हैं या कुछ अपना काम कर रहे हैं और अचानक से उनकी याद आ रही है, आपको बहुत बेचैनी हो रही है, तो डेफिनेटली आप समझ जाइए कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके बारे में जाने अनजाने में बहुत बहुत गहराई से सोच रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इंट्यूशंस की सुन रहे हैं, उनकी इंट्यूशंस। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आया था, अपने इंट्यूशंस के ऊपर पूरा भरोसा है और उनके इंट्यूशंस पे गाइड कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं पता है कि ये जो कनेक्शन है वो सोल लेवल का है, जो उनके छूटे से भी छूटने वाला नहीं है। और अंदर ही अंदर बहुत सारे इमोशनल अप डाउन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे, और उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि ये एनर्जी में इतने इमोशंस में उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं। और उनके इंट्यूशंस डेफिनेटली उनको सवालों के जवाब तो दे पा रहे हैं, लेकिन वो सवालों के जवाब समझने की कगार पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी तक कुछ चीज़ों में, कुछ लोगों में हिम्मत नहीं थी ये सब चीज़ें फेस करने की या उस चीज़ के लिए खड़ा होने की, तो वो हिम्मत जुटाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। रात को आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। कैरिंग कनेक्शन, डेफिनेटली ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सोल लेवल का है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मैंने कहा ना, रात को बहुत ज़्यादा आपके लिए फील होता है कि बहुत अट्रैक्शन फील होता है आपके लिए, बहुत दिल में ऐसे फीलिंग्स आते हैं, आपकी हर मेमोरीज जैसे उनके आँखों में बच जाती है, दिल में जो बसी हुई मेमोरीज जैसे आँखों के सामने आ जाती होगी। और कहीं ना कहीं ऐसा ही पिक्चर उनके दिमाग में घूम रहा होगा कि कितना खूबसूरत था वो रिश्ता, या कितना खूबसूरत पल होगा जब वापस हम लोग मिलेंगे, या ऐसा फील कर पाएंगे हम लोग। हॉस्टिलिटीज़, जैसे मैंने कहा कि बहुत लाइफ में डिस्टर्बेंस है उनके, बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, खास करके फाइनेंसेस के प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं।
तो वो है उनके करियर में, उनके जॉब में, बिजनेस में, हर जगह से उनके लाइफ में डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम्स में बहुत घिरे हुए हैं। लेकिन उसका रीज़न यही सब चीज़ों का है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से उनको समझाया जा रहा है कुछ चीज़ों के लिए। एंजल ऑफ बैलेंस अपनी एनर्जीज बैलेंस करने के मोड में बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और बॉटम डेक है मैजिशियन एंड द मिरर। डेफिनेटली दो जगह से कंफर्म हो रहा है कि आप ही के बारे में सोचा जा रहा है। डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। उनको पता नहीं होगा कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, बट अनजाने में सही बहुत बहुत ज़्यादा आपको याद किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा, और वो भी दिल से, और वो आपको फील होता होगा। कुछ लोगों को मैंने कमेंट्स में पढ़ा है कि सपने में आते हैं, तो डेफिनेटली उनके मैनिफेस्टेशन ही है जो वर्क हो रहे हैं। आपको सपने में दिखते होंगे या कुछ बोलते होंगे या डेफिनेटली कुछ भी है, तो वो हर चीज़ उनके मैनिफेस्टेशन का ही असर हो रहा है। देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। The devil. Oh, so 8 of Wands, the Fool, 7 of Swords, और the Hangman again, 4 of Wands, एक और कार्ड, और 4 of Cups, bottom of the 9 of Cups. Definitely उनकी विश तो है डेफिनेटली, और सबसे बड़ी विश, ये तो छोटी विश है लेकिन ये सबसे बड़ी विश क्या है? कम्युनिकेशन। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये कार्ड आना मतलब मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि डेफिनेटली आपको वो कांटेक्ट करे ना करे, लेकिन उनके दिल में कांटेक्ट करने का इच्छा तो है। कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से आपको वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि वो आपको याद कर रहे हैं, बहुत 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 याद कर रहे हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और आपके लिए ना बहुत बहुत फील कर पाते हैं, इमोशनली भी और फिजिकली भी। डेफिनेटली द डेविल का कार्ड आया है, दिखाता है कि आपके लिए बेहद ऑब्सेशन, मतलब आप है ना दिलो दिमाग पे ऐसे छाए हुए हो, वो समझ नहीं पा रहे कि अचानक से ये आपके लिए जो अट्रैक्शन है या ना आपका ना आप जैसे उनके होशो हवास पे सवार हो ऐसा फील है। और डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करने की, कम्युनिकेट करने की, आपसे बात करने की बहुत बहुत ज़्यादा इच्छा है, बहुत ज़्यादा इच्छा है। नई शुरुआत चाहते हैं, एक बेफिक्र होके, बेफिक्र मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे कि ये दुनिया में ये सब मेरे जो आपके रिश्ते के बीच में जो सेपरेशन है कि उसकी वजह जो भी हो, ऐसा लगता है कि बस टूट जाए, छूट जाए और वो आपके पास वापस आ जाए और बात करे, आपका रिश्ता पहले की जैसा खूबसूरत हो, ऐसा बहुत ज़्यादा फीलिंग है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली शादी के ख्याल दिमाग में छप गए हैं, मतलब ख्याल तो बहुत बहुत ज़्यादा है, रात को तो बेहद लेवल पे गुजर जाते हैं, शादी के ख्यालात में बहुत डीपर लेवल के ख्यालात हैं और बहुत खुश होते हैं वो ख्यालों में। और डेफिनेटली 4 ऑफ कप्स है, उनको लगता है कि मैंने क्या खो दिया, और इनफैक्ट अभी के लाइफ में भी वो इसी कश्मकश में है, इस दुख में है कि वो जो मतलब इनफैक्ट उनके पास अगर कुछ नया भी आता होगा ना, वो चीज़ को वो देख नहीं पाते हैं कि जो चीज़ उन्होंने खोई है ना, उनका एहसास बहुत ज़्यादा है। 2-3 कार्ड्स ऐसे मुझे ज़रूर फील हो रहा है कि आपका कुछ लोगों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है, तो आपके लिए इमोशंस और फीलिंग्स ज़्यादा हैं। और काफ़ी टाइम से मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में 4 ऑफ वाइंड्स का कार्ड आ रहा है, तो इस अगस्त में जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं
उनकी यूनियन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही हैं। तो प्लीज़ अपने जो इनर वर्क है उसके ऊपर ध्यान ज़रूर दें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और 3 ऑफ हैंड्स अगेन वेटिंग पोजीशन में है कि जो भी उन्होंने सहा है, करा है, या फिर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके पास कैसे आया जाए, या ये जो चीज़ें ख़राब हुई है उनके ठीक होने का या ठीक करने का उन्होंने जो कुछ प्लानिंग किया था, तो उसका वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और जैसे कि आप तो उनके लिए स्टार हो, ऐसा स्टार, ऐसी रोशनी, ऐसा सितारा जब वो चमकता है तो उनकी अंधेरी दुनिया में जैसी रोशनी हो जाती है। तो जैसे ही आपके ख्याल आते होंगे वो बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे, बहुत ही पॉजिटिव फील करते होंगे। और आपका कनेक्शन अभी का नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। मतलब ये आप मानते होंगे या नहीं मानते होंगे, या ये कनेक्शन है ना आप लोग का बहुत ही जन्म का है, पिछले जन्म का है, और ख़ास करके बहुत लॉयल है। भले वो कुछ भी बोलते नहीं होंगे कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं, लेकिन दिल में जो लॉयल है, माना कि अगर वो किसी और से मैरिड है, कमिटमेंट कर चुके हैं या कुछ भी है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में दिल में है ना आपके लिए ही जगह है। शायद वो बात है ना, शायद वो खुद नहीं जानते होंगे, लेकिन वो कनेक्शन जो है ना वो सिर्फ आपके लिए है। वो दिल में जो जगह है ना वो सिर्फ आपके लिए है, ऐसा फील हो रहा है। और हैंगमैन की एनर्जी मैं समझा चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे ना उल्टा लटका के छोड़ दिया यूनिवर्स ने उनको, ताकि वो उल्टा लटक के दुनिया को अलग सिरे से देखे, अलग तरीके से देखे, बहुत ही ज़्यादा सच्चे झूठ का पता चल जाए, बहुत ही ज़्यादा दिमाग की बत्ती जले, इसके लिए ये सब हो रहा है। और बहुत ही ना उनके साथ धोखा हो रहा है, या वो आपसे भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वो आपसे भाग रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि कमिटमेंट देने की उनकी इच्छा तो है, बहुत ज़्यादा इच्छा है, जैसे कि कम्युनिकेट करना, आपसे बात करना, आपसे मिलना, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आपको किस मुंह से बोले, क्या जवाब दे, ये सब सवालों के जवाब से जैसे कि भाग रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। और शायद इसीलिए वो आप नो कांटेक्ट में है, या मिनिमल कांटेक्ट में, या ज़्यादातर बात नहीं कर पा रहे, या चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जैसे कि ना आप कुछ पूछे बोले, इससे पहले ही वो चिड़चिड़ करके या चुप रह के अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को सिचुएशन में डालना ही नहीं चाहते, ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो डेफिनेटली, लेकिन बहुत बड़ी विश है, उनकी विश तो है आपसे बात करना, और कम्युनिकेशन तो होगा ही। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के कनेक्शंस में 8 आवर्स में, 8 डेज़ में उनको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मेरे कार्ड्स में, मेरे एनर्जीज जोन में ऐसा लग रहा है कि ये जो मैटर है ना वो टाइमिंग है, लेकिन बात करे ना करे, डेफिनेटली आपके लिए जो कनेक्शन है वो बहुत ही डीपर लेवल का है, सोल लेवल का है। वो खुद शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन आपके लिए जो कनेक्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा डीपर लेवल का है, सोल लेवल का है। तो ख्याल तो आपके ही है मन में, दिल में, बहुत खुश होते हैं ये सब करके, और डेफिनेटली आपको याद बहुत कर रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, थिंकिंग मैन का कार्ड आया है, तो बहुत ही आपके बारे में मैनिफेस्टेशन, आपके बारे में ही सोचा जा रहा है। एंजल आंसर, टेक एन एक्शन। शायद आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसका कार्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको सामने से पहल करनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको पहल करनी चाहिए, उनकी तरफ से ही कांटेक्ट होने दीजिए, या उनकी तरफ से कांटेक्ट जब हो तो आप जस्ट रिसीविंग मोड में रहे। आप उनको एग्रेसिवली कोई सवाल जवाब पहले से ही मत करिए, पहले उनको चीज़ों को समझने दीजिए, आपका जो रिश्ता है वो कितना गहरे लेवल का है, उनको वो एहसास होने दीजिए, तब वो अपनी स्ट्रेंथ बना पाएंगे और इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो मतलब आप ही हर चीज़ अवेलेबल हो ऐसे मत दिखाइए। ट्रस्ट, सो मुझे ऐसा लगता है ये इसमें कहा है कि ट्रस्ट बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको इस कनेक्शन पर विश्वास है, आपको उनके ऊपर विश्वास है,
तो प्लीज़ पेशेंस रखिए और बस वेट कीजिए यूनिवर्स के सही डिसीजन का, यूनिवर्स के वक्त का, कि वो सब कुछ ठीक कर दे। और ट्रस्ट द यूनिवर्स, ऐसा मेरा कहना है कि आपको यूनिवर्स का ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये थी रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की मेरे लिए। कम्युनिकेशन तो एक्सपेक्टेड है, माना कि कम्युनिकेशन अगर फिजिकल लेवल पे नहीं होगा, लेकिन शायद सपनों में या दिल में कहीं ना कहीं से आपको वो कांटेक्ट करने की बहुत बहुत कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो ये थी आज रीडिंग, और इतनी खूबसूरत रीडिंग देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।